नमस्कार। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल समृद्धि आईएएस में। और आज हम अपने मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम के तहत उपस्थित हुए हैं, जिसमें हम यूपी पीसीएस जीएस पेपर 1 से प्रश्न कराने वाले हैं। और आज का जो हमारा प्रश्न है कि गांधी का स्वराज एवं संविधान संबंधित विचार स्पष्ट करें। भारतीय संविधान किस हद तक गांधी के विचारों से प्रभावित है, इसकी चर्चा करनी है। तो चलिए अपना प्रश्न देखते हैं। और देखिए, इस प्रश्न ये जो टेस्ट सीरीज है, इसको लाने के पीछे का हमारा उद्देश्य यही है कि आप लोगों के लिए मुख्य परीक्षा में कुछ बेहतर कर सके। इसके माध्यम से यदि आप बिगिनर हैं तो कम से कम जो मुख्य परीक्षा को लेकर के डर है कि यार कैसे लिखा जाए, बहुत टफ होता है लिखना, आंसर राइटिंग कैसे किया जाए, तो वो डर निकाला जाए यहाँ। फिर भूमिका कैसे लिखनी है, निष्कर्ष कैसे लिखना है, बीच का पार्ट कैसे लिखना है, ये सारी चीज़ें हम जो है इस प्रश्न के माध्यम से आपको बताएंगे। और अभी जो है आप लोग 15 मिनट करीब साथ रहिएगा, तो आपको यहाँ न केवल वो सब सीखने को मिलेगा, और लास्ट में आपको एक प्रश्न का उत्तर तो यहाँ एटलीस्ट हम दे ही देंगे, तो आपका कहीं से नुकसान होने वाला नहीं है। लास्ट तक बने रहिएगा। आइए प्रश्न देखते हैं। देखिए, हमारा जो प्रश्न है कि गांधी का स्वराज एवं संविधान संबंधी विचार स्पष्ट करें। गांधी का स्वराज एवं संविधान संबंधी विचार स्पष्ट करें। भारतीय संविधान किस हद तक गांधी के विचार से प्रभावित है। तो सबसे पहले गांधी के स्वराज संबंधी विचार। अब देखिए, थोड़ा सा लास्ट में आप स्टार्टिंग में आप एक दो लाइन में आप गांधी का विचार बता सकते हैं कि भाई मतलब गांधी के बारे में परिचय दे दीजिए, तो वो काम आप कर लीजिएगा एक दो लाइन में। अब गांधी जी के परिचय को बताना, हमको क्या बताना आप सभी लोगों को पता ही होगा, तो वहाँ इस पे हम नहीं बता रहे हैं। तो आप थोड़ा सा एक दो लाइन में उनकी चीज़ों को बताते हुए फिर डायरेक्ट उतर जाइएगा गांधी के स्वराज संबंधी विचार क्या थे। तो ब्रिटिश साम्राज्य का अंत और पूर्ण आजादी। सबसे पहला पॉइंट आप ये देंगे कि गांधी का जो स्वराज संबंधी जो अवधारणा थी, तो वो कहते थे कि ब्रिटिश साम्राज्य का अंत होना चाहिए और हमें जो है वो पूर्ण आजादी मिलनी चाहिए, तो इसको आप दे देंगे। फिर अगर पूर्ण आजादी मिल रही है तो फिर व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था। मतलब गांधी का स्वराज का जो दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है कि यदि हम आज़ाद हो रहे हैं, भारत आज़ाद हो रहा है, तो भारत का जो राजनीतिक परिदृश्य होगा वो कैसा होगा, तो वो लोकतांत्रिक होगा, मतलब लोकतंत्रात्मक व्यवस्था होगा, और उसमें भी गणतंत्र होगा। मतलब जो राजतंत्रीय अवधारणा थी कि राजा का बेटा राजा होगा, तो वो गांधी जी उस समय ही खारिज कर रहे थे, लोकतंत्र की बात कर रहे थे। और लोकतंत्र में भी एक कदम आगे गणतंत्र की अवधारणा थी, तो आप उसको बताएंगे। फिर जो इनकी तीसरी जो इसमें स्वराज संबंधी विचार था कि आर्थिक सामाजिक न्याय सुनिश्चित हो। मतलब गांधी जी का जो तीसरा महत्वपूर्ण योगदान है, तो वो आर्थिक सामाजिक न्याय की बात करते थे। क्योंकि आप सभी जान रहे होंगे कि आज भी जो है समाज में जातियों में बहुत विभेद है। अर्थव्यवस्था में भी आप देख रहे होंगे कि मुट्ठी भर लोग बहुत संपन्न होते चले जा रहे हैं, बाकी एक बड़ी आबादी जो है वो अभी भी गरीब बनी हुई है, या उनकी आर्थिक स्थिति में उस तरीके का परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो गांधी जी उस समय तो स्थिति और खराब थी। भारत 200 साल के औपनिवेशिक गुलामी से आज़ाद होने वाला था। मतलब गांधी जी तो जैसे ही आज़ाद हुआ, चंद समय के बाद ही उनकी डेथ हो जाती है, उनकी हत्या हो जाती है। तो लेकिन वो आज़ादी के पहले जो एक सपना देख रहे थे, उसी पे चूंकि ये प्रश्न भी है, तो वो कैसा भारत, मतलब गांधी का भारत कैसा था, तो वो अपने भारत को मतलब आर्थिक और सामाजिक रूप से समरस बनाना चाहते थे। मतलब किसी के पास इतना ना हो कि वो सबको खरीद ले, और किसी के पास इतना कम ना हो कि उसको जो है हाथ फैलाना पड़े। मतलब हर कामगार को काम मिले, और जो जाति प्रथा की जो जटिलताएं हैं, जो समाज में छुआछूत है, धर्म जाति मजहब को लेकर के जो एक तरीके से वैमनस्य है, तो उन सब के अंत की बात जो है वो गांधी जी करते हैं। तो आर्थिक सामाजिक न्याय के तहत आप जो है
इसकी चर्चा कर देंगे। फिर गांधी जी का जो अगला महत्वपूर्ण विचार है कि आत्म संयम पर आधारित कार्यों का निर्वहन जिससे समाज के निम्नतम व्यक्ति को लाभ मिले। मतलब गांधी जी जो है वो चूंकि एक तरीके से संत प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, तो वो आत्म संयम मतलब स्वयं को रेगुलेट करने की बात करते थे। और वाकई में अगर देखा जाए तो इससे बेहतर नियंत्रण तो कुछ हो ही नहीं सकता। भाई अगर सरकारें जो है कोई नियम कानून कठोरता से लागू करवाती है तो तभी करवाती हैं कि जब आप अपने से उसको नहीं मतलब फॉलो करते हैं, तब तो दंड दे करके उसको पनिश करके आपसे उस तरीके की चीजें करवाई जाती हैं। गांधी जी उसके समर्थक नहीं थे, क्योंकि गांधी जी तो चाहते ही थे कि जो राज चाहते ही नहीं थे कि राज जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो शासन करे। राज तो कम से कम शासन की बात मतलब गांधी जी चाहते थे कि राज्य कम से कम शासन करे। तो अगर शासन यदि राज्य कम से कम करेगा तो फिर व्यवस्था चलेगी कैसे? तो वो आत्म संयम पे आधारित व्यवस्था होनी चाहिए कि मतलब जो जिस वर्ग में है, जो जिस क्षेत्र में है, जो जिस स्थान पे है, वो अपनी चीजों को मेंटेन करते हुए लोक कल्याण की भावना के तहत जो है वो अपने कार्यों को संचालित करे। वही इस पॉइंट के माध्यम से गांधी जी कहना चाह रहे थे, तो आप इसको बता दीजिए। फिर इस प्रकार गांधी जी का जो स्वराज है पश्चिम की उदारवादी विचारधारा पर आधारित स्वतंत्रता ही नहीं बल्कि एक वैदिक विचार है। देखिए इसमें आप ये कह रहे हैं कि गांधी जी चूंकि भाई उस समय अगर देखा जाए तो पाश्चात्य सभ्यता की भी जो प्रबोधन पुनर्जागरण का जो दौर था वहाँ यूरोप में, तो उसका भी एक तरीके से प्रसार भारत तक हो चुका था। तो भारत के लोग जितने भी भारत के बुद्धिजीवी थे वो उससे प्रभावित तो थे, लेकिन उसकी एक तरीके से अंधा अनुकरण नहीं था कि बस वहाँ की सारी चीजें हूबहू हम उठा लें। नहीं, वहां से जो अच्छी चीजें हैं हम उठा ले रहे हैं। जैसे स्वतंत्रता की अवधारणा है वो ये चीजें, लोकतांत्रिक व्यवस्था, पूर्ण आजादी, ये सब चीजें तो ले रहे हैं, लेकिन जो सेल्फ रेगुलेट करने की बात हो रही है तो ये वैदिक विचार पद्धति है, मतलब स्वयं को नियंत्रित करने की बात। ये गांधी जी कहाँ से ले रहे हैं? तो वेदों से ले रहे हैं। मतलब गांधी जी का जो स्वराज संबंधी विचार है उसमें पाश्चात्य का भी पुट है और भारतीय का भी पुट है। तो आप इस तरीके से इसको एक लाइन में और स्पष्ट कर देंगे, और देखिए नंबर आपको इसी पे मिलेगा। ये चीजें जो अब आप बताएंगे तो एग्जामिनर को लगेगा नहीं जो है लड़का बहुत अच्छी तरीके से चीजों को समझ रहा है। तो ये गांधी के स्वराज संबंधी विचार हो गए। अब देखिए अगला क्या कहा जा रहा है कि संविधान संबंधित विचार स्पष्ट करें। तो आइए हम इसकी भी चर्चा कर लेते हैं कि गांधी के संविधान संबंधी विचार, मतलब प्रश्न में ये पूछा गया कि अगर संविधान बने तो गांधी जी भारत के संविधान में क्या देखना चाहते थे। तो सबसे पहला जो गांधी जी का विचार था कि संविधान यदि बने तो संविधान आयातित नहीं होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि जो है हम बैठे 10 लोग 20 लोग जो भी संविधान सभा के लोग हैं और देश दुनिया के सारे संविधानों का स्टडी किया और हूबहू उसको ला करके रख लिए। देखिए भारत के संविधान पे ये आरोप लगता है कि जो है इसमें जो है बहुत से देशों से चीजें ली गई हैं। देखिए वो लेना बुरी बात नहीं, अगर कोई अच्छी चीजें हैं और वो भारत के परिप्रेक्ष्य में उसकी महत्ता है तो आप बिल्कुल लीजिए, और हम ऐसा किए भी हैं। लेकिन क्या हूबहू लिए हैं? तो एकदम नहीं लिए हैं। हमारी अपनी भी चीजें हैं, हमारी अपनी परंपराओं से चीजें रही हैं, हमारे अपने धर्म ग्रंथों से जो नैतिक विचार हैं उन सबके आदर्श को भी हम अपने संविधान में जो है वो समावेशित किए हैं। तो ये चीजें हैं। फिर राज्य कम से कम शासन करे क्योंकि राज्य में बुराई है, आवश्यक बुराई है। मतलब गांधी जी राज्य के बारे में कहते हैं कि राज्य जो है वो कम से कम शासन करे क्योंकि वो राज्य को एक आवश्यक बुराई मानते हैं। और संविधान में ये चाहते भी थे, संविधान में एक ऐसा प्रावधान बने कि राज्य के पास सीमित शक्तियां हो, मतलब वो इतना ज्यादा मतलब पावरफुल ना हो जाए कि वो जनता पे शासन करने लगे। मतलब राज्य केवल जनता का प्रतिनिधि बन के शासन करे, न कि जनता पे शासन करे। तो ये चीजें हैं, ये आप बता दीजिए। फिर अधिकतम शक्तियां पंचायत के पास हो, मतलब गांधी जी संविधान में चाहते थे कि जो अधिकतम शक्तियां हो वो पंचायत के पास हो, फिर पंचायतों के पास सबसे ज्यादा, फिर उसके बाद स्टेट के पास थोड़ा सा कम,
और ऊपर जो है केंद्र में तो सबसे कम शक्ति हो। मतलब वो जो शक्ति का जो डिवीजन करते हैं तो पंचायतों को सबसे ज्यादा शक्तिशाली बनाने की बात करते हैं। और इसके पीछे उनकी अवधारणा ये थी कि वो जानते थे कि भारत की जो एक बड़ी आबादी वो गांव में रहती है, और यदि और भारत के विकास का रास्ता गांव की पगडंडियों से होकर जाता है। और हालांकि उस समय जो हमारे संविधान निर्माता थे इस चीज़ को बहुत ज़्यादा अप्रिसिएट नहीं किए, फिर गांधी जी की डेथ ही हो जाती है तो ये चीज़ें ठंडे बस्ते में जाती है। लेकिन आज देखिए, आज जो पंचायती राज की अवधारणा है वो कहीं न कहीं गांधी जी के इन्हीं विचारों को जो है वो साकार करती जा रही है। और वो दिन दूर नहीं होगा, एक समय के बाद आप देखिएगा कि जो पंचायती राज प्रणाली है वो भारतीय लोकतंत्र में सबसे सशक्त प्रणाली बन के उभरेगी। तो ये चीजें आप बता दीजिए। फिर गांधी जी विकेंद्रीकृत अर्थव्यवस्था की बात करते थे। इसको तो लेकर के आप सभी जानते होंगे कि गांधी जी जो है अर्थव्यवस्था में बहुत भारी उद्योगों का उस तरीके का समर्थन नहीं करते थे जितना कि नेहरू जी करते थे। और गांधी नेहरू में जब तुलनात्मक विचारधारा की जो तुलनात्मक चीजों को आप पढ़ेंगे तो एक अंतर ये भी पाएंगे। गांधी जी का ये विचार था कि जो है लघु एवं कुटीर उद्योगों के माध्यम से, मतलब जो ग्रामीण स्तर के जो उद्योग हैं और जिसमें बहुत कम पूंजी और बहुत कम श्रम संसाधन लगे हों, वैसे उद्योगों को प्रमोट करते हुए गाँव को आत्मनिर्भर बनाया जाए। और गाँव को आत्मनिर्भर बनाते हुए जो है वो धीरे धीरे बड़े पैमाने पर विकास किया जाए। और नेहरू जी का जो मॉडल था, नहीं वो उनका ये था कि बहुत भारी भारी उद्योग लगेंगे तो बहुत ज़्यादा रोजगार जनरेट होगा। तो स्टार्टिंग में तो उन्हीं का मॉडल अपनाया गया। लेकिन वर्तमान समय में देखिए जो हम इस समय तमाम ऐसे योजनाएं परियोजनाएं ला रहे हैं जिसमें हम एमएसएमई उद्योग को जो है वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उनको संरक्षित कर रहे हैं, संवर्धित कर रहे हैं। वो गांधी जी के ही विचारों को एक तरीके से पुष्पित पल्लवित करने का प्रयास वर्तमान समय में किया जा रहा है। तो ये गांधी के संविधान संबंधी विचार हैं। और फिर जहां तक भारतीय संविधान पर गांधी के प्रभाव का प्रश्न है तो इसे निम्न बिंदुओं से देखा जा सकता है। मतलब आपका तो पीछे देखा, मतलब प्रश्न में ये कहा ना कि उसके उनके प्रभावों की चर्चा करिए, तो इसमें जो है आपने दो मतलब स्वराज संबंधी विचार, संविधान पे क्या उनकी राय थी, दोनों आप बता दिए। अब संविधान पे क्या प्रभाव पड़ा गांधी के विचारों की, आप उसकी चर्चा करने वाले हैं। और अपने मुख्य परीक्षा में भी आपको इसी तरीके से प्रश्न के प्रत्येक डायमेंशंस को पढ़ते हुए उत्तर देना है। ऐसा नहीं कि दो ठो की आप चर्चा की और एक छोड़ के आ गए। तो यदि 12 अंक का है तो आप जो है कायदे से भी 8 अंक का काम किए हैं। 4 अंक का जो नंबर आपको यहाँ से मिलेगा जब तक आप गांधी के प्रभाव की चर्चा नहीं करेंगे संविधान पे। तो सबसे पहले अनुच्छेद 17 में देखेंगे अस्पृश्यता के अंत की बात जो की गई है तो वो कहीं न कहीं गांधी जी के विचारधारा से ही प्रभावित है। तो आप अनुच्छेद 17 की चर्चा करेंगे। फिर नीति निर्देशक तथ्यों में, जिसमें प्रमुख रूप से समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता, ग्राम पंचायत का गठन, काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का उपबंध, पोषाहार एवं जीवन स्तर को ऊंचा करना तथा लोक व्यवस्था का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य, कृषि एवं पशुपालन का संगठन, पर्यावरण संरक्षण, अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि आदि प्रमुख है। मतलब अगर संविधान पे गांधी जी के प्रभाव को आप बता रहे हैं तो ये सारे पॉइंट को बताइए कि किस तरीके से अस्पृश्यता के अंत की जो बात होती है अनुच्छेद 17 में, फिर आर्टिकल 40 में पंचायतों के गठन की बात होती है, फिर कृषि एवं पशुपालन के संरक्षण की बात होती है, लोक व्यवस्था का सुधार करने में राज्यों के कर्तव्य की जो बात है, फिर पर्यावरण संरक्षण की बात है, और सबसे लास्ट में अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि में जो प्रयास होने हैं स्टेट के द्वारा, वो सारी जो प्रावधान वो गांधी जी के ही विचारों से जो है वो प्रभावित हैं। तो इस प्रश्न के माध्यम से देखिए हमने गांधी का स्वराज संबंधी उनकी अवधारणा क्या थी, मैंने उसकी चर्चा करी। फिर संविधान विषयक उनका दृष्टिकोण क्या था और भारतीय संविधान पे गांधी का प्रभाव क्या था, उसकी हमने चर्चा करी। तो चलिए आज के प्रश्न का उत्तर यहीं तक था और मुझे बहुत भरोसा है कि इस प्रश्न के माध्यम से आपने
बहुत कुछ सीखा होगा। देखिए एक छोटी सी लेकिन महत्वपूर्ण सूचना, आप सभी जान रहे होंगे कि आप लोग की जो परीक्षाएं हैं वो काफ़ी लेट हो गई हैं, और अभी जो समय है एटलीस्ट अगस्त तक, मतलब ये 3 महीना जो है आपका जो है मुख्य परीक्षा को पढ़ने का है। और इसी के तहत हमारे सारी संस्थान द्वारा जो भी वो आपके जीएस पेपर 4, 5, 6 के लिए टेस्ट सीरीज का आयोजन किया जा रहा है। अधिक जानकारी के लिए आप 7303307507 पर संपर्क करें और इससे जुड़िए। यहाँ हम आपको इतना ही बताएंगे कि यहाँ हम मंडे टू फ्राइडे डेली आपको 2 क्वेश्चन देने वाले हैं, और यदि आप दोनों ज्वाइन करते हैं तो आपको डेली 4 क्वेश्चन मिलेंगे। आप इसको जो है आपके पास 24 घंटे का समय रहेगा, आप आंसर राइटिंग करके शाम को 5 बजे तक आप सबमिट करेंगे ग्रुप में, फिर प्रॉपर वे में आपकी मार्किंग कर दी जाएगी, और फिर लास्ट में आपको जो है वो मॉडल पेपर भी अवेलेबल करा दिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ मिलेंगी, और इसके माध्यम से हमारा प्रयास है कि आपके मेंस का जो भी सिलेबस है, सिलेबस के प्रत्येक टॉपिक से महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाए, पीवाईक्यू हो जाए, ताकि आपको जब आप फिल्म्स के बाद मुख्य परीक्षा की तैयारी करें तो आपकी बहुत सी चीज़ें यहाँ तैयार रहें। हमारा तो प्रयास 100% आपकी तैयारी कराने को है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना एफर्ट जो है वो संस्थान के साथ लगाते हैं। तो चलिए ये देखिए, ये कॉपियाँ इसी तरीके से आप भेजेंगे। देखिए प्रॉपर वे में सारा मूल्यांकन हुआ है, आपको थोड़ा सा ब्लर दिख रहा होगा। और सबसे अच्छी बात है कि यहाँ बहुत अच्छे अच्छे बच्चे आंसर राइटिंग कर भी रहे हैं, तो आपको जो है एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा भी यहाँ देखने को मिलेगी। और ये हमारा मॉडल पेपर, इसी तरीके से हम मॉडल पेपर अवेलेबल कराते हैं, तो इसको भी आप लोग देख सकते हैं, थोड़ा सा ब्लर दिख रहा होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। लास्ट में ये हमारे समृद्धि आईएएस का टेलीग्राम है, आप लोग इससे इसलिए भी जुड़िए क्योंकि जो भी हम चीज़ें पढ़ा रहे हैं उसका पीडीएफ भी आपको यहाँ मिल जाएगा टाइम टू टाइम। साथ ही साथ आपके परीक्षा से उपयोगी बहुत सी जानकारियाँ जो है यहाँ एकदम निःशुल्क अवेलेबल कराई जाती हैं। करंट अफेयर्स दिया जाता है, और ये दोनों हमारे यूट्यूब चैनल हैं। देखिए एक हमारा समृद्धि आईएएस का यूट्यूब चैनल जिससे हम आप रूबरू हो रहे हैं, और दूसरा हमारा संदीप मिश्रा ऑफिशियल है। यदि आप लोगों ने इस चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें, क्योंकि टाइम टू टाइम हम जो है यहाँ भी आपकी परीक्षा से उपयोगी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के आते रहते हैं। तो इससे भी जुड़िए, और अधिक जानकारी के लिए 7303307507 पर संपर्क करें। आप अगर किसी भी बैच से जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, संस्थान के लोग आपको और बेहतर तरीके से बताएंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, पुनः मिलते हैं नए वीडियो में नए क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभकामनाएं आपको।